जो मात्र इसके तुरंत बाद परिवार के राधेश्याम धनई जी हैं, प्रदेश संयोजक हैं। उन्हीं के कर कमलों से ये कार्यक्रम आज हुआ है। राशन वितरण भी करते हैं, सम्मान समारोह भी किया है। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। श्री कृष्ण कृपा परिवार गीता मनीषी महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज की जो प्रेरणा है, गो सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप, ये उनकी सदैव प्रेरणा है कि हर परिवार के लिए, हर सनातन धर्मी के लिए गो सेवा और गीता पाठ ये एक मूलभूत आवश्यकता है। हर एक के लिए उन्होंने एक निर्देश दिया हुआ है कि नित्य प्रति गो सेवा के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें और साथ में गीता पाठ जरूर करें। समारोह किया आपने, श्रवण गर्ग जी को बुलाया है। जी, श्रवण जी को विशेष रूप से सम्मानित इसलिए कृष्ण कृपा परिवार ने किया कि श्री कृष्ण कृपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ साथी हैं श्रवण जी, और पिछले अनेक वर्षों से सदस्य के रूप में सेवारत हैं। हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे एक साथी, हमारे एक सदस्य, हमारे नगर के एक गौसेवक को इस रूप में सरकार ने दायित्व दिया। गर्व से अलग अपेक्षाओं की बात की जाए, क्या अपेक्षाओं में मैंने जैसा कि अभी बात करते हुए ये कहा कि अब उनका दायित्व या उनसे अपेक्षा केवल सफीदों वासियों को नहीं है, उनसे अपेक्षा पूरे हरियाणा को है। मैंने विशेष रूप से इनसे आग्रह भी किया है कि गौ सेवा जो नियमित रूप से चल रही थी पूरे हरियाणा में आप लेकिन मैंने एक विशेष दायित्व इनको दिया है। विशेष रूप से इनसे प्रार्थना की है कि हर नगर में गोरक्षक दल हैं, लेकिन उनको ना तो पुलिस विभाग से सहायता मिलती, उनको तस्करों से भी भिड़ना पड़ता है, उनको पुलिस से भी भिड़ना पड़ता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस विभाग, क्या आग्रह किया आपने? मैंने उनसे आग्रह किया है कि सरकार से एक तो गोरक्षक दल जितने भी हैं उनको मान्यता प्रदान कराई जाए, उनके हर नगर में संगठन खड़े करवा के उनके विभाग के आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र उनके परिचय पत्र बनवाए जाएं, ताकि और पुलिस विभाग को उनके बारे में सूचना दी जाए कि इस नगर में ये गोरक्षक हैं, गोरक्षक दल हैं और तस्करों से इनकी सुरक्षा सरकारी दायित्व है। कितनी उम्मीद मानते हैं कि चेयरमैन बनने के बाद प्रभाव पड़ेगा, बदलाव आएगा? निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि एक तो इनका पिछले 30 वर्षों का गौसेवा का अनुभव, पिछले 6 वर्षों से सदस्य के रूप में जो इन्होंने खामियां देखी, निश्चित रूप से उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। सरकार की अपनी सीमाएं हैं और उस सीमा के अंदर ही इनको भी रह करके अधिकतम उसका जो इनको शक्ति मिली है उसका सदुपयोग करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँ कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। कंचन टीवी को मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से सभीदों क्षेत्र में ज्ञानवर्धन का, मैं तो शब्द प्रयोग ज्ञानवर्धन करूँगा, क्योंकि जो सूचनाएं आप लोगों तक पहुँचाते हैं निश्चित रूप से उनके लिए सहायक होती हैं, उनके लिए ज्ञानवर्धक होती हैं। और इस दायित्व को आप जिस रूप में निभा रहे हैं मैं समझता हूँ बहुत अच्छे ढंग से, और मेरी ये भी अपेक्षा है कि भविष्य में और अधिक एक आपका अक्षेत्र विस्तारित हो, सीमित अक्षेत्र न होकर के अखिल भारतीय हैं। और मैं तो ये भी कामना करूँगा कि आने वाले समय में विश्व स्तरीय हैं जी आपका ये चैनल बने। बहुत बहुत शुभकामना। बहुत 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 धन्यवाद। तो राधेश्याम जी कहते हैं कि बड़ी उम्मीद है उनको, श्रवण गर्ग जी सेवा भाव से थे और यहाँ पर गौ सेवा के लिए लगे, अच्छा काम करें, और कंचन टीवी के लिए भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवादी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, आपका शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है, तभी हम काम करने के लिए और प्रेरित होते हैं। हमारी टीम लगी रहती है दिन रात। अरुण अरोड़ा के साथ मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए।